अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे मैग्नीशियम फास्फेरिकम 6x टैबलेट्स के रिलेटेड। अब मैग्नीशियम फास्फेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती है और ये एक बायोकेमिक रेमेडी भी है। बायोकेमिक रेमेडीज़ क्या होती हैं उनके रिलेटेड आपको डिटेल सेशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम फास्फेरिकम मेडिसिन के रिलेटेड। ये मेडिसिन जो है इसको नर्व या फिर मसल रिलैक्सेशन रेमेडी भी कहा जाता है, या उसके अलावा इसको क्रैम्प रेमेडी भी कहा जाता है। अब उर्दू में अगर मैं वजाहत करूं तो इस मेडिसिन को पट्ठों के दर्द या फिर पट्ठों के खिंचाव के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस हवाले से तो होम्योपैथी की काफ़ी ज़्यादा और भी मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन अगर इस मेडिसिन की खसूसियत की बात की जाए तो ये मेडिसिन मोस्टली उन केसेस में यूज़ की जाती हैं जहाँ पर दर्दें बार बार देखने में मिलें। मसलन कंधे वगैरह हो गई या गर्दन वगैरह हो गई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द बार बार देखने मिलता है। या उसके अलावा जो हमारा निज़ाम हाज़मा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें बार बार जब पेन देखने मिले तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। या अगर फीमेल में बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होते हैं उनमें भी इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने में मिलता है। मैग्नीशियम फास्फेरिकम जो बायोकेमिक रेमेडी है ये मैग्नीशियम फास्फेट के साथ बनाई जाती है। अब बेसिक 4 पॉइंट्स आ जाते हैं जिनमें ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसमें सरफहरिस्त आ जाता है स्पेज़मोडिक पेन, दूसरे पे मसल्स क्रैम्प, तीसरे पे ट्विच कंट्रैक्शंस और लास्ट पर स्पेज़म। अब इनके रिलेटेड तफसील से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल सेशन आपको इस चैनल पर देखने में मिलते रहेंगे, तो इसलिए लाजमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्पेज़मोडिक पेन के रिलेटेड। स्पेज़मोडिक बेसिकली कहा जाता है पट्ठों के सुखड़ाव को। इसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें डिस्टोनिया भी आ जाती है। अब अगर डिस्टोनिया के रिलेटेड डिटेल से बात करनी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम किसी और दिन किसी सेशन में डिटेल के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेज़मोडिक पेन ये पट्ठों का दर्द होता है जो अचानक ही स्टार्ट होता है और कुछ मिनटों के बाद ख़त्म हो जाता है। अब जो इस किस्म का दर्द होता है जो कुछ मिनटों के बाद ख़त्म हो जाता है वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। अब इसकी जो मेन रीज़न बन रही होती है वो बॉडी के अंदर आयंस का इम्बैलेंस होना होता है, या अगर इसके अलावा बात की जाए तो मसल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है तो उस वजह से भी ये पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस किस्म के जो पेन होता है उसके लिए मैग्नीशियम फास्फेरिकम जो 6x टैबलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं। अगला पॉइंट आ जाता है मसल्स क्रैम्प। अब पट्ठों का दर्द इसकी जो मेन रीज़न बन रही होती है अचानक एक या एक से ज़्यादा जो पट्ठे होते हैं मसल्स होते हैं उनमें सुखड़ाव वगैरह देखने मिले तो उस वजह से जो पेन होगा उसे मसल्स क्रैम्प कहा जाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है ट्विच कॉन्ट्रैक्शन। इस पॉइंट को मैं बड़ी ही आसानी के साथ आपको समझा देता हूँ कि बॉडी के किसी हिस्से में या किसी मसल्स में पेन स्टार्ट हुआ, अभी वो पेन ख़त्म ही हो रहा था, दोबारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाला पेन देखने मिले। मतलब ये कि पहला जो हमला होता है पेन का वो अभी कम हो ही रहा होता है, उसकी जगह नया स्टार्ट हो जाता है पेन, तो वो जो चीज़ होगी उसको ट्विच कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। मतलब ये कि बॉडी के किसी हिस्से में कहीं पर हमें पेन देखने में रहा, उसकी शिद्दत जिस वक्त ख़त्म हो रही हो अचानक से दोबारा वो पेन हमें देखने में मिल जाए, तो इसको ट्विच कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पेज़म। अब पहले हमने बात की है यहाँ पर मसल्स क्रैम्प्स के रिलेटेड, उसमें भी मैंने आपके साथ ये चीज़ वाज़ह की है कि पट्ठों में सुखड़ा वगैरह। अब स्पेज़म भी जो बेसिक होता है कि ऐंठन वाला दर्द या फिर पट्ठों में सुखड़ा वगैरह, इसकी जो रीज़न बन रही होती है मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है कि आयंस का इम्बैलेंस या उसके अलावा मसल्स में काफ़ी ज़्यादा लोड वगैरह पड़ना, या कभी कभार मसल्स को रेस्ट ना मिलने की वजह से भी पेन काफ़ी ज़्यादा देखने मिले। अब मसल्स को रेस्ट ना मिलने से मुराद ये है कि एक शख्स पूरे दिन लगातार काम करता रहा है, उसने बीच में कोई भी वक्फा वगैरह नहीं किया, तो उस वजह से जो उसके बॉडी के मसल्स होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में भी ये मेडिसिन मोस्टली यूज़ की जाती है। ये इस मेडिसिन के साथ कालीफास 6x जो टैबलेट है वो दी जाए इस तरह की कंडीशन में जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि मसल्स में जब रेस्ट देखने में ना मिले और पेन स्टार्ट हो जाए, तो उन केसेस में ये दोनों रेमडियाँ जब अप्लाई कराई जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने में मिलता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो मैग्नीशियम फास्फेरिकम 6x टैबलेट्स के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो लाजमी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई केस वगैरह डिटेल के साथ अगर आपने डिस्कस करना हुआ तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, लेकिन पेड सर्विस होती है, आप चार्जेस पे करेंगे तो उसके बाद ही आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।